हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ट्यूटोरियल का पार्ट 10 वीडियो करने वाले हैं। तो इसमें हम जो 2 डिजिट नंबर वाला जो प्रॉब्लम होता ना है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा सताता होगा प्रॉब्लम, तो मैं आपको सारा प्रॉब्लम आज सॉल्व कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है, तभी तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो क्या करते हैं, आज सीखेंगे 2 डिजिट नंबर वाला जो प्रॉब्लम होता है, वर्ड प्रॉब्लम, उससे इक्वेशन कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए, आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखा होगा, इसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स गिवन नंबर बाय 9। फाइंड द नंबर। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का कोई नंबर है और 2 डिजिट में 2 डिजिट होगा ना। 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट है, और दोनों डिजिट का सम हमको गिवन है 15। दोनों डिजिट का सम 15 गिवन है, और द नंबर ऑफ 10 बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट। और अगर डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, समझ रहे हैं, टेंस को वंस और वंस को 10 डिजिट बनाते हैं, तो जो नंबर आता है वो गिवन नंबर से 9 बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो नंबर फाइंड करना है। आराम से आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं इसमें। जब भी हमको 2 डिजिट नंबर वाला प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नंबर को एक से नहीं मानेंगे, हम उसमें से जो 1 से डिजिट और जो 10 से डिजिट होता है उसको हम एक्स और वाई ले लेंगे। ठीक है, 1 से डिजिट और 10 से डिजिट आप समझते हैं ना। जैसे हमारे पास है 75, 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें 1 से डिजिट 5 हो गया, लास्ट वाला को 1 से डिजिट बोलते हैं, उसके इधर वाला को 10 से डिजिट बोलते हैं। आई होप इतना जानते हो। तो इसमें 1 से डिजिट 5 और 10 से डिजिट 7 है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से कि लेट 1 से डिजिट, ऐसे आप ले लीजिएगा। 1 से डिजिट को एक्स ले लेते हैं और 10 से डिजिट को वाई ले लेते हैं। ठीक है, 10 से डिजिट को ले लेते हैं वाई। अब यहाँ से थोड़ा नंबर भी लिख लीजिए कि तो आप नंबर आप कितना बना सकते हैं, नंबर कितना हो जाएगा, 1 से डिजिट एक्स और 10 से डिजिट वाई। तो मैंने आपको भी बताया कि 1 से डिजिट इधर होता है और 10 से डिजिट इधर होता है, तो नंबर बन जाएगा वाई एक्स। लेकिन गलत है, ऐसे नंबर नहीं बनता है। नंबर बनने का देखिए क्या तरीका होता है। नंबर बनने का तरीका होता है कि जो 10 से डिजिट है ना, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 1 से डिजिट है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे हम नंबर बनाते हैं हमेशा। ठीक है, वो तो एक लॉजिकल हो गया, लेकिन नंबर असली में ऐसे बनता है। 10 से डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 से डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये हमारा नंबर हो गया। तो 10y प्लस एक्स, ये हमारा नंबर आ चुका है। समझ रहे हैं। अब कैसे भी करके वाई एक्स का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब वाई एक्स का कैसे भी करके हमको वैल्यू फाइंड कर देना है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अब इक्वेशन बनाने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पार्ट में बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। मतलब 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें जो डिजिट है ना, 1 से डिजिट और 10 से डिजिट, ये दोनों का सम गिवन है 15। ठीक है, तो 1 से डिजिट को हम एक्स और 10 से डिजिट को वाई माने हैं, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, जो दोनों डिजिट का सम कितना है, 15 है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, पहले ही से गिवन है। चलिए, इसमें तो कोई हमको ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ी। अगला में देखते हैं। अगला में क्या बोला, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज। देखिए, एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको 2 डिजिट वाला नंबर वाला प्रॉब्लम आता ना है, तो उसमें एक इंटरचेंजिंग करके नंबर बनाना पड़ता है। मतलब डिजिट को रिवर्स करके नंबर बनाना पड़ता है ना, ऐसे अक्सर ऐसा क्वेश्चन में होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर को, जो डिजिट है ना, उसको रिवर्स करके नंबर बना लेते हैं, उसके बाद अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिजिट को रिवर्स करते हैं, रिवर्स या फिर इंटरचेंज जो भी आप बोलिए। तो यहाँ पे लिखते हैं कि द नंबर इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंटरचेंजिंग, चेंजिंग ऐसे ही लिखा था ना, हाँ, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स कितना हो जाएगा, देखिए, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स कहने का मतलब है कि जो पहले 1 से डिजिट था वो अब 10 से डिजिट बन चुका है, और जो 10 से डिजिट था वो अब 1 से डिजिट बन चुका है। तो नंबर हम फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते थे कि 10 में 10 से डिजिट से मल्टीप्लाई होता है, तो अब 10 से डिजिट वाई नहीं है, अब एक्स है, तो 10 में एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1 से डिजिट पहले एक्स था लेकिन अब वाई हो गया, तो 1 में वाई से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से आपका बन जाएगा 10x प्लस वाई। आप यहाँ से लॉजिकल भी देख सकते हैं, 10y प्लस एक्स पहले था, तो इंटरचेंज करेंगे तो 10x प्लस वाई बन जाएगा।
ठीक है। चलिए इंटरचेंज करके हम डिजिट को एक नया नंबर बना चुके हैं। अब हमारा दूसरा इक्वेशन लिखने का बारी आ चुका है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह कंज्यूम करके आपको लिख देते हैं। तो देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द नंबर ऑब्टेन्ड इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। मतलब जो इंटरचेंज करके जो नंबर बना ना, ये नंबर इससे बड़ा है 9 बड़ा है, गिवन नंबर से 9 बड़ा है। तो ये जो है वो इससे 9 बड़ा है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों में रिलेशन हो रहा है, दोनों में क्या दिखा जा रहा है, रिलेशन। तो देखिए मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ। तो जब भी दोनों में देखिए कि रिलेशन हो रहा है तो क्या कीजिए कि दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। 10x प्लस वाई को इधर लिख लेते हैं और 10y प्लस एक्स को इधर लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बीच में बराबर स्थान आने वाला है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखते हुए। अब देखिए दोनों में रिलेशन आने वाला है तो दोनों को अलग अलग लिख लिए। और क्या है, गिवन नंबर एक्सीड्स कर जाता है 9 से, मतलब एक्सीड मैंने बड़ा होता है, बढ़ना। तो 9 ऐड होने वाला है, या तो इसमें ऐड होगा या तो इसमें ऐड होगा। तो ध्यान दे रहा है कि इसमें ऐड करें कि इसमें ऐड करें। तो हम आपको बताए थे कि जिसमें जो होता है वही में वो होता है, मतलब कि जिससे 9 बड़ा होगा उसी में 9 ऐड हो जाएगा। तो किससे बड़ा है, गिवन नंबर से बड़ा है। तो गिवन नंबर कौन था, 10y प्लस 6, तो इसी में 9 ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं। और बीच में आ जाएगा बराबर साइन। बस यहाँ से आपका एक और इक्वेशन बन चुका है। एक से एक्स को साथ में करते हैं तो 10x, एक और एक्स इधर आ जाएगा तो 9x बन जाएगा, -x आएगा ना, और y इधर आएगा तो -9 में बन जाएगा, उधर बचेगा 9। यहाँ से 9 कॉमन निकाल सकते हैं तो x माइनस वाई 9 जाकर उधर काट देगा एक बार में। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन चुका है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ से आ चुका था। बस दोनों को आप सॉल्व कीजिए और एक्स वाई का मान निकलते ही इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। इतना तो आप कर लेंगे ना। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए हम इतना पढ़ के आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो 1 डिजिट और 10 डिजिट मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ले लीजिए था कि लेट 1 डिजिट बी एक्स एंड 10 डिजिट बी वाई, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से नंबर भी लिख लेते हैं कि हमारा नंबर किस तरह से बन जाएगा। तो इसलिए जो नंबर हमारा बनेगा वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, इतना ही नंबर बनेगा। 10 में 10 से डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 में 1 से डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर कितना बन जाएगा, 10y प्लस एक्स। इतना तक तो हमको लिख ही देना है हर क्वेश्चन में, 2 डिजिट नंबर वाला प्रॉब्लम में। अब क्या करना है कि अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दो कैसे भी करके इक्वेशन बना करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और इसमें पुट करना है। ये जो यहाँ जो नंबर बनता है ना, इसमें पुट किया जाता है। तो चलिए अब हम प्रयास करते हैं निकालने का। देखिए क्या पड़ रहा है, सबसे पहला पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इन 9। मतलब 2 डिजिट नंबर में जो 2 डिजिट आएगा ना, 1 से डिजिट और 10 से डिजिट, वो दोनों का सम गिवन है 9। तो दोनों को हम लेट कर लिए हैं x प्लस वाई, तो 9 हो जाएगा ना। 1 से डिजिट x और 10 से डिजिट y, और दोनों डिजिट का सम गिवन है 9। तो दोनों को ऐड करने पर बराबर में 9 आना चाहिए। ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही आ गया। अब क्या करते हैं, फिर देखिए यहाँ पे भी रिवर्सिंग द ऑर्डर करके नंबर को ऑब्टेन करवाना है। तो यहाँ भी पहले हम लिख लेते हैं, मतलब ऑर्डर को रिवर्स करके पहले नंबर बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो पहले यहाँ लिख लीजिए कि द नंबर ऑब्टेन by the reversing ऐसे लिखिए ढंग से, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, आप ढंग से लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब डिजिट को अब रिवर्स करके नंबर बना रहे हैं तो कितना बन जाएगा, मतलब रिवर्स करने का मतलब है कि 1 से डिजिट वाला 10 से डिजिट में जाएगा और 10 से डिजिट वाला 1 से डिजिट में आ जाएगा। मतलब अब 10 से डिजिट को x लीजिए और 1 से डिजिट को y लीजिए और तब नंबर बनाइए कितना बनता है। तो 10 से डिजिट को अब x लिए हैं तो 10x हो जाएगा, और 1 से डिजिट को y लिए हैं तो ये केवल y हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 से डिजिट में 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिजिट में 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब तो 10 से डिजिट x हो चुका है, इस चलते x में 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 से डिजिट y हो चुका है, इसलिए y में 1 से मल्टीप्लाई हुआ और बीच में प्लस का साइन डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया रिवर्स करने पर जो नंबर बना ये वाला आ गया, ठीक है।
ऐसे भी आप डायरेक्ट भी लॉजिकली आप बना सकते हैं। ये वाला 10y प्लस एक्स तो ये 10x प्लस वाई ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन नंबर, ए वाला नंबर, वहाँ से बोल रहा था जो 2 डिजिट का जो नंबर है ना, ये वाला का 9 टाइम्स इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 द रिवर्सिंग द ऑर्डर। कहने का मतलब है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका अगर 9 टाइम्स लेते हैं, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स लेते हैं तो इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब कि वो ये जो नंबर है इसका अगर 9 टाइम्स लेंगे तो इक्वल हो जाता है ट्वाइस ऑफ दिस नंबर जो रिवर्स करने पर बना है, समझ रहे हैं। बस अब यहाँ से आप क्या कीजिए, फिर से इक्वेशन ला देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से 90y आ जाएगा और प्लस 9x और बराबर इधर से आ जाएगा 20x प्लस 2y, इतना ही आएगा ना। बस अब यहाँ से आप निकालिए कितना आ जाएगा, 90 और 2 इधर आएगा तो ये इधर 78 हो जाएगा। देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा ढंग से, यहाँ हो जाएगा 90 और y को एक तरफ ला रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 88y आता है शायद, है ना। और 116 आ जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, हाँ 9 माइनस 20 तो -11 x बराबर 0। अगर -11 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं तो उसमें x बचेगा और इसमें -8y बचेगा, बराबर में 0 बटा 11 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x y का वैल्यू आएगा और फिर इस नंबर में पुट करेंगे, इसमें नहीं पुट करेंगे तो रिवर्स करने बना, ओरिजिनल तो यही था ना। तो x y का वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट करके आपका नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कीजिएगा, चलिए एक और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक 2 डिजिट नंबर फिर से 2 डिजिट नंबर है। चलिए फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहला काम तो जो हमको करना है वही करना है, 1 डिजिट को x लेंगे और 10 डिजिट को y लेंगे, इतना तो आपको कर ही देना है, ठीक है। उसके बाद ही आप कुछ कीजिएगा और यहाँ से नंबर भी बना लेना है। यहाँ से भैया नंबर कितना आ जाएगा, तो नंबर आपका आ जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 1, मतलब 10y प्लस एक्स। 10 से डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई, 1 से डिजिट में 1 से ही मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा नंबर बन चुका है। अब एक्स वाई का कैसे भी करके वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके नंबर निकालेंगे। तो चलिए अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोल दिया। एक 2 डिजिट नंबर जो है ना वो 3 मोर है, किससे मोर है, 4 टाइम्स। किसका 4 टाइम्स है, द सम ऑफ इट्स डिजिट का। मतलब ये जो नंबर आया है मेरा 10y प्लस एक्स, ये जो है ये 3 मोर है, मतलब कि 3 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो जिससे ज़्यादा है उसी में 3 ऐड कर रहे हैं, तो किससे ज़्यादा है वही लिखने वाला है। तो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इसके डिजिट के सम के 4 टाइम्स से 3 ज़्यादा है। तो जिससे 3 ज़्यादा है उसी में 3 ऐड कर दिया और यहाँ पे ये वाला नंबर आ गया, ठीक है। क्योंकि ये नंबर और इसका सम ऑफ इट्स डिजिट में रिलेशन था, यहाँ पे दिया हुआ था 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन। तो 2 डिजिट नंबर 3 मोर देन, किससे मोर देन, सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब सम ऑफ इट्स डिजिट एंड इट्स 2 डिजिट नंबर, ये दोनों में रिलेशन था तो दोनों को लिख लिए। उसके बाद इसके 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम्स भी किया और प्लस में इससे 3 ज़्यादा भी है तो इसी में 3 ऐड भी करना पड़ा, ठीक है। तब जाके ये नंबर आएगा, इतना बड़ा है नंबर। तो चलिए यहाँ से एक इक्वेशन आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 10y प्लस एक्स, उधर आपका आ रहा है 3 प्लस 4x प्लस 4y हो जाएगा, अगर ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो। अब देखिए यहाँ से x को साथ में लाने का प्रयास करते हैं, तो x माइनस 4x तो माइनस 3x हो जाएगा और 10y और माइनस 4y को करेंगे तो प्लस 6y हो जाएगा। 3 को इधर लाएंगे तो -3 बराबर 0। अगर आप माइनस हटाना चाहते हैं तो -3 कॉमन लेकर उधर जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो -3 कॉमन लेते इसमें x बचेगा, उसमें 2y बचेगा, माइनस के साथ इसमें +1 बचेगा बराबर 0। 0 बटा 3 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है, x माइनस 2y बराबर -1, ये हमारा बन चुका है फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सेकंड इक्वेशन भी बना लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा हमको बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। तो कहाँ पे, यहीं पे कर का दे कहीं पे, देखिए यहाँ पे हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से आपका डिजिट को रिवर्स करने का बात आ चुका है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि डिजिट को रिवर्स करने पर कितना नंबर बनेगा। तो देखिए डायरेक्ट अगली बार लिखेंगे, ठीक है, बाय द रिवर्सिंग डिजिट ऑफ द नंबर।
बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर कितना बन जाएगा, देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। तो नंबर कितना बन जाएगा, 10y प्लस एक्स अभी है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो 10x प्लस वाई बन जाएगा। ये तो अभी आप 2 क्वेश्चन में समझ ही गए होंगे, है ना। 10y प्लस एक्स है तो बार बार उल्टा हो रहा है ना, तो 10x प्लस वाई ही बन रहा था, क्योंकि अब x आ गया है 10 से डिजिट पर और y चला गया है 1 से डिजिट पर। तो अब की y में 10 से मल्टीप्लाई नहीं होकर x में 10 से मल्टीप्लाई होगा और y में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तब दोनों ऐड होगा। तो मतलब जब रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस एक्स से 10x प्लस वाई हो जाएगा। चलिए ये हमारा नंबर बन चुका है रिवर्सिंग करेगा। अब देखिए आगे आगे पढ़ते हैं। इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, ये वाला नंबर में अगर 18 ऐड करते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाता है। मतलब देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं अगेन करके, जो ये नंबर था ना हमारा 10y प्लस एक्स ओरिजिनल नंबर था, अगर इसमें हम 18 ऐड कर देते ना हैं तो हमारा डिजिट रिवर्स हो जाता है। डिजिट रिवर्स हो जाता है कहने का मतलब रिवर्स करने पर जो नंबर बनेगा वो वाला नंबर बन जाता है, ठीक है। मतलब कि ये वाला नंबर आ जाता है 10x प्लस वाई। बस अब यहाँ से कोरिगेशन आ जाएगा, तो x माइनस 10x होगा तो माइनस 9x, 10y माइनस वाई तो प्लस 9y, इतना कर लेते हैं ना, बराबर माइनस 18। अब माइनस 9 को कॉमन लेकर उधर भेजा देंगे तो x माइनस यहाँ y बचेगा, माइनस 9 इधर जाएगा तो 2 बार में काट देगा। मतलब ये आपका सेकंड इक्वेशन बन चुका है। इस तरह से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गया। अब सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू पुट निकालेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ओरिजिनल नंबर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सब तो निकालना तो आता होगा ना, सब सॉल्व करना नहीं आता है तो जा करके पहले मेरा वीडियो देखिए पीछे वाला, जिसमें मैंने सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके में बताया है। चलिए तो थैंक यू सो मच। अगला वीडियो में जरूर आएगा, उसमें क्या देखने वाला है, देखिए क्या देखने वाला है वो तो पता चलेगा शायद। हाँ अगला चैप्टर होगा शायद। चलिए तो आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच।